वेलकम टेक बड़े गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सही वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहे। क्योंकि इस समय जो आपकी हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, आपको हेल्प करेंगी सितंबर वाले एग्जाम में, चाहे वो कोई भी मॉड्यूल का एग्जाम हो। ठीक है, तो कंटिन्यू हम आपके लिए गेस्ट पेपर और कैसे तैयारी करनी है उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। तो अभी हमने आपको M1 और M2 के बारे में बता दिया था। ठीक है, और हमारी वीडियो जो रिकॉर्ड हो चुकी है, पाइथन की एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो जल्दी आपको मिलेगी। 1 घंटे की पूरी कंप्लीट वीडियो है, उसमें आपका 2021 का पेपर है, सोल्यूशन किया गया है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर में समझने में, किस पर क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व किए जाते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन हमने आपको उसमें कर दिया है। ठीक है, तो वो वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, आपको उसको अपडेट दे दिया जाएगा। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, सी लैंग्वेज का तैयारी कैसे करनी है, और सी लैंग्वेज के गेस्ट क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कौन कौन से गेस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने ही करने हैं, प्रोग्रामिंग कैसे तैयार करनी है, कौन कौन से प्रोग्राम आपको तैयार करने हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके बारे में हर बार हम आपको बताते हैं, तो वो वाली जो वीडियो हम बना चुके हैं इससे पहले भी, प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो सी लैंग्वेज की जितने भी वीडियोस हैं, सी लैंग्वेज की सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, तैयारी आपको कहाँ से करनी है? सबसे पहले आपको तैयारी करनी है हमारे चैनल की वीडियो से। अगर आपके पास कोई पीडीएफ नोट गेस्ट पेपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई बुक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप आ जाए हमारी प्लेलिस्ट में, ठीक है, जो कि आपके लिए रामबाण है। तो यहाँ पे आप आ जाए सी लैंग्वेज, देखिए सी लैंग्वेज लाइव ओ लेवर प्रोग्रामिंग मेकिंग, यहाँ पे कैसे प्रोग्राम को बनाए जाते हैं, बेसिक सारे प्रोग्राम यहाँ पे 2 साल से वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रोग्राम को समझने में। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरे प्रोग्राम की वीडियो देख लें, और यही प्रोग्राम लगभग आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद M1 M2 M3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पे देखिए, करीब 1-1 घंटे की वीडियो क्लासेस यहाँ अवेलेबल हैं। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव अपना तैयार कर सकते हैं। सी लैंग्वेज हिंदी मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है, तो आप यहाँ पे सी लैंग्वेज हिंदी मॉक टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे चले जाएं प्लेलिस्ट में, यहाँ पे सी लैंग्वेज की अदर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके एग्जाम में। और इसमें और एडवांस में जो क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं, लगभग 2016 से हम आपकी क्लासेस चला रहे हैं, 15 से। तो यहाँ पे लगभग सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, M1 M2 M3 सी लैंग्वेज देखिए सितंबर के बैचेस पूरे अवेलेबल हैं। और सी लैंग्वेज की अभी एक कंप्लीट एक और वीडियो कोर्स आपके जो शॉर्ट में होगी आपके सितंबर एग्जाम के लिए, वो हम आपको दे देंगे। तो सी लैंग्वेज की जितनी प्ले लिस्ट है, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या टेलीग्राम में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, मैं फिर से अपडेट कर दूंगा उसमें। बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 7007659485 पे, आप उसको मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास सी लैंग्वेज की पीडीएफ नोट नहीं तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, गेस्ट पेपर नहीं है तो गेस्ट पेपर मिल जाएगा, और वीडियो का लिंक नहीं है तो वीडियो का लिंक, ऑब्जेक्टिव के लिंक, आपको सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। और सितंबर के आपके गेस्ट पेपर भी हमने बना दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, 2 गेस्ट पेपर पीडीएफ बनाई गई है, एक हिंदी लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में 2021 की है। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। इसमें प्रोग्राम, थ्योरी, सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही थी जनवरी वाले एग्जाम में भी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, जिससे कि आपको सितंबर वाले एग्जाम में भी हेल्पफुल रहे। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे इसकी तैयारी करनी है, और कुछ पेपर कॉम्बिनेशन आपको दिखाएंगे, सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं वो आपको हम इसमें बताने वाले हैं, पैटर्न किस प्रकार से आता है। तो उसके बारे में अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना क्या है, पेपर को डाउनलोड कर लेना है। सी लैंग्वेज के पेपर आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाए। मेन बच्चे जो फेल होते हैं M2 में और सी लैंग्वेज में, ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में ही फेल होते हैं, जिसके कारण से 4 से 5 बार आपका पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, 2021, 2020, 2019, 2018, ठीक है, और 2017। ज़्यादा पीछे ना जाए, फिर वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेबस पुराना हो जाएगा। ठीक है, 2017, 18, 19, 20 और 21, ये 5 साल के पेपर सेट आप उठा के इनकी ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लें। ठीक है, यहाँ से पूरे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। बाकी जो हमारे चैनल पे सॉल्व करवाए गए वीडियो के माध्यम से, आप वहाँ से तैयार कर लें। बाकी अगर आपके पास कोई बुक हो, ठीक है, कोई सॉल्यूशन की बुक हो, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। उसके बाद भी नहीं, अगर कुछ एडवांस क्वेश्चन चाहिए तो आप गूगल पे चले जाएं, सी लैंग्वेज मॉक टेस्ट डालें, तमाम वेबसाइट आ जाएंगी, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 से 5 तरह से आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दिया। तो ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन आपका यहाँ से हो जाएगा। सारे आंसर चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, ओल्ड पेपर पे जरूर देखें, वहां से आपको ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं 10 नंबर के, उसके क्वेश्चन रिपीट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं। अगर मैं पेपर की बात करूं तो यहाँ पे हमारा 2021 जनवरी का पेपर अवेलेबल है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आते हैं, हेडर, फुटर, लूप,
पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, ठीक है। और साथ ही इसमें आपको कोई छोटी छोटी इक्वेशन दी जाती हैं जो कि लूप बेस्ड होती हैं या कोई कंडीशन बेस्ड होती हैं, उससे आपसे आउटपुट उसमें पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल से आउटपुट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 1.7 में प्रोग्राम बना कर दे दिया, इसमें से क्या इसका आउटपुट प्रिंट हो क्या आएगा वो आपको बेसिकली बताना होता है। उसी प्रकार से 1.8 में भी देखिए प्रोग्राम दिया गया है और ये आपका लूप वाइल वगैरह का प्रोग्राम है। तो क्या वैल्यू प्रिंट हो क्या आएगी, बहुत सिंपल सा आप प्रोग्राम देख के उसको आउटपुट बता देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इस प्रकार के इतने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर के सारे सेट पेपर में आपको ये मिल जाएंगे। 2020 भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या गूगल गूगल पर सर्च करेंगे कि इक्वेशन टाइप सी प्रोग्रामिंग के आपको आउटपुट मिल जाए, तो वहाँ पे आपको उसकी भी वीडियोस और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस से आपको क्या पढ़ना है, देखिए पेज नंबर 48 पे आएंगे। ओल्ड सिलेबस 2019 को जो अपडेट किया गया था उसके अनुसार, तो मैं आपको थोड़े से और ऑब्जेक्टिव के बारे में ज्ञान दे दूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे और किस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो 2000 ये हमारे पास 20 का पेपर है। इसमें भी अगर हम क्वेश्चन आपको दिखाएं, देखिए हेडर फोल्डर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे पूछा गया है देखिए कि अगर आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, ये सारे आपके प्रोग्रामिंग के संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दो इक्वेशन आपको जरूर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे 1.7 में एक इक्वेशन दी गई है, 1.8 में इक्वेशन दी गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 100% मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन पर ज्यादा आप थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ और आपको ले चलता हूँ प्रोग्रामिंग की आपकी जो सिलेबस है उस पर। पेज नंबर 48 पे आ जाए, आपको यहाँ पे और मैं डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू आपका प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें आपके हेडर वगैरह आ जाते हैं और एल्गोरिथमिक और प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि आपका देखिए 10 नंबर का 10 घंटे लिखा हुआ है, बेसिकली नंबर बेसिकली यहाँ पे लिखने चाहिए थे इनको, ठीक है। तो आप अगर मैं नंबर की बात करूं तो आप यहाँ पे चार नंबर इसमें और 4 नंबर इसमें आप इस आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन है ये भी आपका 4 नंबर का, ठीक है। तो ये छोटे टॉपिक हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से आपके ऑब्जेक्टिव वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है इनसे आपकी थ्योरी आती है, साथ में सिंटेक्स लिखने को आता है, उनके एग्जाम्पल लिखने को आते हैं और डेफिनेशन आती है और साथ में उसका आउटपुट आपसे एक पूछा जाता है, ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल। तो ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके शुरू के पढ़ने। उसके बाद आपको आना है लूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरे पे आपका 1D एरे, 2D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। फंक्शन में आपका आ जाएंगे यहाँ पे हिस्टोरिक क्लासेस से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एंड यूनियन और पॉइंटर और फाइल प्रोसेसिंग से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, और सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कहाँ आते हैं, लूप से आते हैं, एरे से आते हैं, फंक्शन से आते हैं, स्ट्रक्चर एंड यूनियन से आते हैं, पॉइंटर से आते हैं। तो ये 4 टॉपिक तो आप बिल्कुल रट लें और जो भी प्रोग्राम बनेंगे यानी कि प्रोग्राम के जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आपको आएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा लूप से होंगे या एरे से होगा या फिर पॉइंटर से होगा या फिर स्ट्रक्चर से होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक टॉपिक और स्ट्रिंग, तो उससे होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं, बुक में टिक कर लें। करना क्या क्या है वो भी आपको बता, जैसे कि फंक्शन है तो फंक्शन में आपके 2 प्रकार के फंक्शन, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। उसके अंदर भी काफी सारे फंक्शन आ जाते हैं, एफ सीक हो गया, बहुत सारे फंक्शन अभी मैं आपको पेपर के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। तो इनके अंदर जितने भी छोटे छोटे फंक्शन हैं, पॉइंटर हो गया, इनकी पॉइंटर की डेफिनेशन, कितने प्रकार के पॉइंटर होते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें तैयार करनी है। अभी नीचे आते हैं तो आपको और चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का है, यहाँ पे घंटे इन्होंने लिखे हुए हैं, उसको इग्नोर करें, नंबर के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो देखिए बेसिक्स है, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एल्गोरिथमिक क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग आपका क्या होता है, लिंकिंग एंड डिबगिंग क्या होता है, ठीक है, कंपिलेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग आपका क्या होता है, इसी में आपका कंपाइलर आ जाता है, टेस्टिंग और डिबगिंग आपका क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे आप टाइम ना वेस्ट करें, बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग पे भी आप इन सब पे टाइमिंग ना बर्बाद करें, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन रटने ना बैठे, ठीक है, आपके पास टाइम कम है। उसके बाद हम आपको बताते हैं रिवर्स डिजिट में इंटीजर, ये सारा चीजें कुछ आता नहीं है, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्टर आता है, बेस कन्वर्सन ये सब कुछ नहीं आता है। रिजल्ट डिजिट टू इंटीजर, इसमें से आप सिर्फ कन्वर्जन को तैयार कर लें, यानी कि सेकंड जो टॉपिक है। एलोग्रिथमिक बेसिकली क्या होता है, और साथ ही डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन ये कभी कभार आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी प्राइम नंबर को प्रिंट करना, टेस्ट वेडर 2 नंबर को आपको डिवीजन करना, ये सारी चीजें
बेसिकली बहुत कम पूछी जाती हैं। रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट को एरे के माध्यम से प्रिंट करना, हाँ फिबोनाची सीक्वेंस आपको प्रिंट करना, फैक्टोरियल निकालना, स्क्वायर फूट निकालना, ये सब सम ऑफ सीरीज निकालना। एक कॉपी बना लें, एक इस प्रकार से नोटबुक ले लें और उसमें हेडिंग डालते जाएं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, और उसका प्रोग्राम लिख लें। ठीक है, उसके बाद सेकंड हेडिंग डालें यहाँ पे आप फिबोनाची सीरीज, उसकी हेडिंग डाल के प्रोग्राम लिख लें। उसके बाद हेडिंग डालें आप फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल का उसके बाद प्रोग्राम लिख लें। स्क्वायर रूट की हेडिंग डालें, वहाँ पे स्क्वायर रूट का प्रोग्राम लिख लें। ये सारे प्रोग्राम आपको प्रोग्राम को जो पीडीएफ दी गई उसमें मिल जाएगा, और जो आपके पास बुक होगी उसमें मिल जाएगा, और नोट्स दिए गए उसमें मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप गूगल पे सर्च करें, आसानी से आपको उसका एक प्रोग्राम मिल जाएगा, उसको वहां से नोट करके अपनी कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर का है वो प्रोग्राम, तो कम से कम आपके पास 10 से 20 प्रोग्राम आपको सिर्फ सिलेबस से ही मिल जाएंगे, और यही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गया आपका टॉपिक तैयार। नंबर 3 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन में क्या है आपका, सिंपल सा है। आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बिल्ट इन टाइप्स यानी डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल की डेफिनेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, इसमें आपके बहुत सारे ऑपरेटर आ जाते हैं अर्थमेटिक। अब इनसे ये जो टॉपिक है तीसरा नंबर, इससे आपके सबसे ज्यादा बनते हैं क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके मैच द कॉलम, और आपके ट्रू एंड फॉल्स, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी आपको इसमें से मिलेंगे। तो इन टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव आप डालें इंटरनेट पे या गूगल पे डालें या हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं 2019 में, 20 में, 21 में भी। ठीक है, तो वहां से आपको इन सभी के ऑब्जेक्टिव वहां से तैयार हो जाएंगे। इनकी थ्योरी आपको ज्यादा नहीं आती। ठीक है, तो ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान ना दें। हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप के बारे में। तो इसमें डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ठीक है, उसका एग्जांपल बताना है। कंडीशनल, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, इनफाइनाइट लूप, नेस्टेड लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ठीक है, इफ एल्से स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इफ स्टेटमेंट। तो इसमें से सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ करना नहीं है, थोड़ी थोड़ी इनकी परिभाषा होती है, मात्र 1 से 2 लाइन की। ठीक है, अगर लूप पूछा है लूप क्या होता है तो 2 लाइन की आप परिभाषा लिख दें, और साथ ही उसका एक सिंटैक्स लिख दें। ठीक है, इसके लिए आपको कहाँ से हेल्प मिल जाएगी, आपको जो आपने पीडीएफ परचेज की होगी उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ सी लैंग्वेज की पीडीएफ हमारी इंग्लिश वाली। देखिए, ये प्रोग्राम की पीडीएफ बनाई हुई है हमने आपके लिए। ठीक है, इसमें सारे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे विद एग्जांपल के साथ, और यहाँ पे हमने नोट्स की पीडीएफ बना दी। तो देखिए, इसमें सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। ठीक है, डिटेल वाइज आपको हिस्ट्री ऑफ ट्री, ओवरव्यू, वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा, ऑपरेटर, डिसीजन मेकिंग, लूप कंट्रोल, एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग, स्टोरेज, देखिए हमने सब कुछ इसमें दे दिया है। ठीक है, तो आपको पूरा जो सिलेबस था उठा के इसमें हमने भर दिया है, आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पे चले जाएं और सीधा पूरा पढ़ते चले जाएं, आपको आराम से पूरा चीज तैयार हो जाएगा। पूरा सिलेबस हमने दे दिया है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया इफ स्टेटमेंट के बारे में, कैसे उसका प्रोग्राम बनता है, कितना कितना लिखना होता है वो आपको बता दें, क्योंकि आप लोग डर जाते हैं यहीं से कि हमें लिखना क्या है, इतना बड़ा पेपर है, क्या हमसे प्रोग्राम लिख के चलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, इफ स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इफ स्टेटमेंट, इस प्रकार हेडिंग डालनी है, उसका सिंटेक्स दे देना। इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट 1 से हमने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, एक्सप्रेशन इज बूलियन एक्सप्रेशन, इट मे हैव ट्रू और फॉल्स आपको कंडीशन देगा। ठीक है, आप इस प्रकार से इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद मीनिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट का क्या होता है, तो इट चेक आपका करता है वेदर द गिवन एक्सप्रेशन बूलियन है कि नहीं है। ठीक है, नंबर 2 है, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी देन एक्सिक्यूट होगा प्रोग्राम, अदरवाइज वो कम कर देगा, यानी कि जंप कर जाएगा, यानी कि मूव कर जाएगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो वर्क करेगा, नहीं तो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। इसके लिए आप थियरी वाली वीडियो देखें, वहां पे आपको मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, ए बराबर 5 लिया था, बी बराबर 6 और सी दिया था, और सी बराबर ए प्लस बी कर दिया। सी इफ सी डबल इक्वल टू 11, यानी कि ये 2 है, 6 5 11 अगर होता है तो एक्सिक्यूट होगा 1। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एक्सिक्यूट में 1। ठीक है, तो हो गया वर्क यहाँ पे। तो अब यहाँ से आपका सिंपल सा अब आ गया इफ स्टेटमेंट कंडीशन, दूसरी कंडीशन लिख दें आप। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके आंसर आपको देने होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा आपका ये काम करता है। अब यहाँ पे सी पॉइंटर स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं और बताते हैं आपको चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या क्या तैयार करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5 पे यहाँ पे सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है एरे है। तो ठीक है, एरे आपका पूछा गया है। तो व्हाट इज एरे आपको क्या होता है, और इसमें कोई डायमेंशनल होते हैं, आपको टेबल्स हैं जो प्रिंट करनी होती है। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं, उनको आपको प्रिंट करनी होती है। तो एरे यहाँ पे बेसिकली 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं।
सी लैंग्वेज में एक 1 डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है, दूसरा आपका 2 डायमेंशनल एरे होता है, और तीसरे की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है। तो इन्हीं पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 1, 2 एंड मल्टी पे। तो ये आपको एक तो सर्च आना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें आपका क्वेश्चन आ जाता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग कैरेक्टर इन एरे। ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगर हम पिछले साल के पेपर की बात करें तो देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। 2000 का मैं पेपर अगर उठाऊं, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो हम नीचे लेके आते हैं आपको पेपर पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, ठीक है, स्ट्रिंग से संबंधित और आपके एरे से संबंधित इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। हाँ देखिए यहाँ पे है, और देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो आप समझ लें। क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, अधिकतर क्वेश्चन रहेंगे 7 या 8 नंबर के, और बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो 5 नंबर के रहेंगे। 7 और 8 नंबर क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, यानी कि 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन अगर आपको दिया जा रहा है तो आप ये मान के चले उस क्वेश्चन में 2 या 3 चीजें आपकी पूछे जा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 3 चीजें का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 8 नंबर के क्वेश्चन है तो उसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो वो आप मान के चल सकते हैं 2 नंबर या 3 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक पार्ट को आपको 2 या 3 नंबर के हिसाब से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो अगर आप 2 नंबर या 3 नंबर के हिसाब से लिखते हैं तो आपका 3 से 4 लाइन या 5 लाइन का एक क्वेश्चन बनता है। तो पूरा 8 नंबर क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो एक पेज में आपका और नेक्स्ट पेज में भी आपका जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको लिखना है। तो देखिए सात यहाँ पे ए और बी, इसमें आपका 7 और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए 8 नंबर में हाउ टू डिक्लेयर एन इनिशलाइज 2D एरे इन सी लैंग्वेज, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आपका। देखिए यहाँ पे यानी कि 2 डायमेंशनल एरे आपका क्या होता है, कैसे उसको इनिशलाइज करते हैं और कैसे उसको डिक्लेरेशन देते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ऐड किया गया, राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ एन एरे। तो और अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आप लिख देंगे। लिस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एरे, एप्लीकेशन ऑफ एनी एरे किसी आपको बताना है। एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो मतलब काम आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ एरे के बारे में पूछा जा रहा है। एक ही एरे है जो कि है 2 डायमेंशनल एरे, उसी के आपको एडवांटेज बताने हैं, ठीक है, उसी की आपको एक लिस्ट बनानी है, कोई एक एग्जाम्पल देना है, कोई एक सुटेबल एग्जाम्पल देना है उसी एप्लीकेशन पे। तो टोटल आपका काम उसी पे है। तो आपको करना क्या था यहाँ पे, सिंपल सा, आप सिलेबस देखा आपने, जो कि हमने आपको अभी दिखाया, हम सिलेबस पे गए और हमने जब एरे के चैप्टर में आए तो हमने 1D डायमेंशनल एरे को पूरा पढ़ डाला अच्छे से। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं, कोई एक एग्जाम्पल उसका। तो आपने कॉपी में एक जगह लिख लिया, आपका एरे का 1 डायमेंशनल एरे तैयार होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हम आते हैं 2 डायमेंशनल एरे पे। आपका 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसका सिंटेक्स और उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल आपका क्या हो, 1 या 2 एग्जाम्पल आप लिख लें, आपका 2 डायमेंशनल एरे तैयार हो गया। उसी प्रकार से मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2 मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं, कैसे उसका एग्जाम्पल, उसका सिंटेक्स। तो इतना चीज आपको करना था, ये आपको सारा पीडीएफ में मिल जाएगा, बुक होगी तो बुक में मिल जाएगा, नहीं मिलता तो गूगल पे सर्च करके कॉपी में नोट कर ले, तैयार हो गया। अब ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 से 8 नंबर का, या 8 नंबर का आप मान सकते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं फंक्शन वाले चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 6। अब इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो फंक्शन का ये है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये आता ही आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो कि है इसमें फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू आपकी क्या होती है, रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, और एरे ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट आपका क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आपका आना ही आना है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। स्टोरेज क्लास की बात करें तो यहाँ पे, हाँ, ये क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा पूछे जाने लगे यहाँ से यहाँ तक, कि ऑटो फाइल, एक्सटर्न फाइल, स्टैटिक फाइल, रजिस्टर, स्टोरेज क्लासेस या मल्टीपल सोर्स में एक्सटर्न और स्टैटिक, इस पे अभी क्वेश्चन पिछली बार के हिसाब से अगर देखा जाए पेपर तो पुटअप किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे 5 नंबर के टॉपिक में, यहाँ पे देखिए पूछे जाते हैं काफी सारे क्वेश्चन इस प्रकार से, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका फ्री पूछा गया, रियल ओसी पूछा गया, छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 3 से 5 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है। और एक एफ प्रिंट क्या होता है, एफ स्कैन क्या होता है, इनके बारे में आपको सिंपल सिंपल से ऑपरेटर
आपको यहाँ पे दिखाने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द लिमिटेड पॉइंटर, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर इन सी, पॉइंटर के बारे में आपको लिखना है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। एक्सप्लेन अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में आपको बताना है, लॉजिकल ऑपरेटर उसका सुटेबल एग्जांपल। तो ये बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन जो भी हमने आपको बताए, सारा मैंने आपको सिलेबस में बता दिया, वही सिलेबस यहाँ पे आपको पूछा जाता है। आप सिलेबस पढ़ते नहीं है और बुक पूरी पढ़ते चले जाते हैं, 250-300 पेज की पीडीएफ नोट पढ़ लेते हैं, 150-300 पेज की, लेकिन जो सिलेबस में है वो आपको भी पढ़ते नहीं है। सब इसी से आपका पूरा पेपर आ रहा, देख लीजिए, ठीक है। तो जो टॉपिक मैंने बता दिया स्टोरी क्लास में, एक्सटर्न स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्न स्टैटिक, रजिस्टर्ड, ऑटो, ये आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 में आते हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और इसमें बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे नहीं आपके, लेकिन स्ट्रक्चर एंड एरे आपका क्या होता है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कंटेनिंग एरे, और यूनियन है। यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, यूनियन और स्ट्रक्चर में इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये तो आना ही आना है। स्ट्रक्चर एंड एरे भी आप इसको तैयार कर लें, बेसिकली इसका यही क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं पॉइंटर, तो पॉइंटर का भी हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको दिखाया, इसमें काफ़ी शॉर्ट में दिया गया पॉइंटर, लेकिन पॉइंटर टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, तो इसको आप अच्छे से तैयारी करें। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, अर्थमेटिक इनिशियलाइजेशन, और जो कॉलोसी और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी आपको आ जाएंगी। और भी छोटे टॉपिक हैं, देखिए इसमें पूरा दिया नहीं गया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। अगर आप पीडीएफ देखेंगे हमारी, तो इसमें पॉइंटर के बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इससे आप पॉइंटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये फंक्शन का टॉपिक है, नीचे आ जाएंगे तो इसमें पॉइंटर का भी टॉपिक हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देख लें, देखिए पॉइंटर टू पॉइंटर, इसमें सब कुछ दिया गया, एग्जाम्पल, सिंटेक्स, सब कुछ आपको दिया गया, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यही एग्जाम्पल वहाँ पर जाकर लिख दें, आपको रन करने के, देखिए सी एरे इन पॉइंटर, ठीक है। तो बिफोर भी स्टार्ट आपको एग्जाम्पल लिखना होता है और उसके बारे में थोड़ा समझाना होता है, बस यही आपको लिख के चले जाना होता है, 3 से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंटर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एंड लिंक लिस्ट, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। लिंक लिस्ट आपका क्या होता है, लिंक लिस्ट, डिलीट और डिलीट फ्रॉम लिंक लिस्ट, बहुत छोटे टॉपिक दिए गए, लेकिन बहुत ही कम रेयर केस में आपका पूछा जाता है। ट्रांसफर, ये आपका एक अच्छा टॉपिक है। ट्रांसवर्सिंग ए लिंक लिस्ट, इंसर्ट टू ए लिंक लिस्ट, और डिलीट और लिंक लिस्ट, इतना 3 टॉपिक है आपके, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग में आपका क्या है, बेसिक से रीडिंग ऑफ, क्लोज ए फाइल, रीडिंग ए फाइल, और राइट इनटू अ फाइल, इससे एक प्रोग्राम बनता है कि पाइथन का सॉरी सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको कैसे रन किया जाता है, कैसे कंपाइल किया जाता है, उससे संबंध में क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमने डाल दिया है, जो कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आप इसको जरूर तैयार कर लें। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के पेपर सेट पढ़ने हैं 2017 से लेके 2021 तक के, इसमें क्या आपको ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, और इसमें जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको आप पढ़ लें। पूरा सिलेबस उठा के जो जो टॉपिक बताएं उसको आप बुक में टिक कर लें, पीडीएफ नोट में टिक कर लें, या नोट्स अलग से बना लें, उतना टॉपिक पढ़ के ही चले जाएं, ठीक है। बाकी गेस्ट पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, गेस्ट पेपर उठा लें, गेस्ट पेपर में आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा, आपको इसके अलावा कुछ नहीं। 124 पेज की इसमें प्रोग्राम, क्वेश्चन आंसर, इसमें लगभग सब कुछ दे दिया गया, सिंटैक्स, एग्जाम्पल, थ्योरी, सब कुछ है, डेफिनेशन, आउटपुट सब है, फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ है इसमें कंप्लीट, ये पूरा पैकेज है, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा प्रोग्राम बता दें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है, ठीक, बहुत ही बेसिक से हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे प्रोग्राम। ये तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक से हैं, जैसे कि सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट गिव एनी 5 डेज इनटू ईयरवी के बहुत सारे बेसिक्स हैं, ये एकदम से नहीं आएंगे आपके, ठीक है। स्काई कोड प्रिंट करने का प्रोग्राम नोट कर लें कॉपी में, ठीक है। सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 सब्जेक्ट ऑफ आउटपुट एवरेज मार्क, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद है सी प्रोग्राम टू रेडियस सर्कल, ये काफ़ी पुराना हो गया है, ठीक है। ऐड करना है 2 नंबर को, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर लेंगे आराम से, ये इसको भी ना इग्नोर करें। सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ इसी पीडीएफ के माध्यम से। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम स्ट्रॉन्ग नंबर आपको क्या करना है, प्रिंट करनी है। फेबिनेसी सीरीज आपको प्रिंट करनी है 2, तो ये हो गया आपके, ठीक है। और आते हैं नीचे, देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। हाँ, रिवर्स करना है 2 नंबरों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट को, यानी कि 5 और 6 दिया है तो 6 और 5 आपका प्रिंट होकर आना चाहिए, वो भी यूजिंग रिकर्सन के माध्यम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी पे कम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन लिस्ट ऑफ, ये भी आ सकता है लेकिन कम चांस है, बहुत कम आया है। ये सब बेकार क्वेश्चन है, इस सब पे टाइम वेस्ट ना करें, सारे आपको नहीं पढ़ने होते इसलिए मैं कह रहा हूँ,
आप लोग सोचते हैं काफ़ी सारे प्रोग्राम तैयार करके चले हैं, नहीं। फिबोनाची सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 से लेकर 30 प्रोग्राम, आप जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे ओल्ड सिलेबस वाले में। और जो भी पीडीएफ में दिए गए हैं, इसमें आपको 155 पेज की पीडीएफ है, इसमें जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उतने आप टिक कर लें, या इसको एक बार आराम से आप कॉपी में नोट कर लेंगे, 4 से 5 बार में आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करने की भी जरूरत नहीं है। सी प्रोग्राम टू जनरेट डिवीजन ऑफ इंटीजर, नहीं ये सब नहीं आएगा। हाँ, प्राइम नंबर, नंबर को पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोम प्रिंट करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइम नंबर आपको निकालने हैं। ठीक है, फैक्टोरियल निकालना है, ये इसका इसका प्रोग्राम हो गया। फर्स्ट नंबर एंड उनका सम करना है, ये नहीं, हटा दें इसको। हाँ, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और नीचे आते हैं डेसिमल टू बाइनरी, इसको भी तैयार कर लें, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर उनको सम करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको प्रिंट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाथन ने पूछा गया था आपका। लीप ईयर ये छोड़ दें। हाँ, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये भी कभी कभार आ जाता है। टेम्परेचर आपको प्रिंट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ठीक है, इसका भी इसमें पूरा आउटपुट दिया गया है। हाँ, इवन और ऑड का प्रोग्राम प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको जब पीडीएफ आप परचेज करेंगे प्रोग्राम वाली, या पाइथन का सी लैंग्वेज जब कोर्स परचेज करेंगे, तो आपको पीडीएफ नोट मिलेगी, गेस्ट पेपर मिलेगा, साथ ही प्रोग्राम पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो तीनों का आपका जो कॉस्ट है वो हमने रखा है सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपये में आपको ये तीनों चीज़ मिल जा रही है। तो आप इसको परचेज कर लें, आपको तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। ये प्रोग्राम वाली मिल जाएगी, दूसरी आपकी ये नोट्स वाली मिल जाएगी, और तीसरी आपकी जो इसमें गेस्ट पेपर ऐड किया गया वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपका पूरा पूरा ये सी लैंग्वेज का सारा टॉपिक इसी के अंदर से आता है, कहीं भी बिल्कुल बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। प्रोग्राम कौन से तैयार करने हैं वो बता दिया मैंने, कहाँ से आपको नोट तैयार करने हैं, कैसे बनाने हैं वो बता दिया। और अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें 2021 का पूरा ये जो पेपर आया है इसको हम सॉल्व कर देंगे। बेसिकली ये जो आता नहीं है सोल्यूशन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत कम आता है, लेकिन इस बार आया है इस बार, तो इसको भी हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो हमने पाइथन का पूरा एक सॉल्व कर दिया 2021 का पेपर, और इसका भी पूरा पेपर हम जो सेकंड पार्ट इसमें आया है इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे, समझा देंगे, जिससे कि आपका क्या होगा, सारे चैप्टर से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे चैप्टर से बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है ये। और सब लगभग थ्योरी बेस्ड है, प्रोग्रामिंग तो आपकी पूछी ही नहीं गई है। सिर्फ प्रोग्रामिंग कहाँ पूछी गई है, मिक्स कर दी गई है, उसी में आपको बताना है, एक ही क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया है। तो काफी सरल पेपर था, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन कर देंगे, वहां से आपका पूरा सी लैंग्वेज और अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी डाउट अगर रह गई सी लैंग्वेज में तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें। गेस्ट पेपर जरूर परचेज करें, जिससे कि आपको पेपर में 100% बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।